क्रिस्त में अद्वितीय माता पिताओं, भाइयों बहनों एवं बच्चों, हम लोग मिस्सा की शुरुआत में भी हम लोग एक देख चुके हैं कि एक विशेष संस्कार के बारे में। कौन सा संस्कार है? विवाह संस्कार। अगर आज के हम तीनों पाठों को देखेंगे तो इसमें इस विवाह के लिए अधिक महत्व दिया जाता है। ये संस्कार के बारे में कैथोलिक कलीसिया में हम लोग कैथोलिक समझ को हम लोग एक जानकारी के किताब के रूप में लोगों को तक पहुंचाने के लिए कलीसिया उसको एक किताब के रूप में निकाला है और उसी किताब में नियम वाले उनको दिया जाता है सभी चीज़ों को। उसको हम कहते हैं कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च। ये कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च में ये नियम नंबर 1601 में विशेषकर ये शादी के संबंधित बताया जाता है। पहले ये बताता है शादी एक प्रकार का एक करार, प्रॉमिस करार करते हैं ना शादी के टाइम पर, और ये इसीलिए किया जाता है, इसका फिर लक्ष्य ये है कि एक दूसरों की भलाई के लिए, है ना, पति पत्नी दोनों अपने एक दूसरों की भलाई के लिए, फॉर ईच अदर्स वेलफेयर, इसीलिए हम हिंदी में अच्छे से एक दूसरे के लिए कहते हैं। और तीसरा है कि इन लोग शादी करते हैं बच्चों को पैदा करने के लिए। वहाँ कोई भी शादी करने के पहले यही फैसला नहीं कर सकते हैं, हम लोग शादी के बाद बच्चे पैदा नहीं करेंगे, हम दोनों अकेले रह जाएंगे, तू मेरे लिए बेटा मैं तेरे लिए बेटी बोलकर हम रहने का विचार नहीं कर सकते। आजकल बहुत सारे लोग ऐसे कर देते हैं। ये और बच्चों को शिक्षा पैदा करना है और उनको शिक्षा प्रदान करना है। शिक्षा मतलब कि डॉक्टर और इंजीनियर और कंप्यूटर वाला बनने का शिक्षा नहीं, उसी से ज़्यादा नैतिक और धार्मिक शिक्षा और तालीम का शिक्षा उनको देना चाहिए। कैसे कलीसिया में उनको पालन पोषण होना है, उस सब की जानकारी शिक्षा माँ बाप उनको प्रदान करेंगे। यही कलीसिया का ये संस्कार, विवाह संस्कार का मुख्य लक्ष्य है। यहाँ पर हम आज के सुसमाचार में हम देखते हैं, पढ़िए संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 10:2 में पढ़िए। प्रभु यीशु के पास फरीसी लोग आते हैं और फरीसी लोग प्रभु यीशु से एक प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न किए? पढ़िए। हाँ, क्या अपने पत्नी को त्याग देना पुरुष के लिए उचित है ना। यहाँ पर उन लोग पुराना नियम के आधार पर, आप लोग विधि विवरण ग्रंथ चले जाइए, विधि विवरण ग्रंथ 5वां किताब होंगे पुराना विधान में, उसमें विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 24:1 को पढ़िए। मूसा जब आपस में पति पत्नी दोनों ठीक से नहीं चल पाते तो उन दिनों में उनके लिए ऐसे अनुमति था। उसी चीज़ के आधार पर उन लोग यहाँ प्रश्न करते हैं। 24:1 को पढ़िए विधि विवरण ग्रंथ का। यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री से विवाह करे, उसी को पसंद ना करें, वहाँ कोई भी बात आता हो, उसको त्याग पत्र देके वह उसको घर से निकाल सकते हैं। तो ये क्या बात होता है ना, कभी कभी हम लोग मोबाइल खरीद लेते, बहुत अच्छे मोबाइल खरीद लेते, 2 महीने के बाद और एक नया ब्रांड आ जाता है, हम बोल देते अरे यार 2 महीने रुका होता मेरे लिए अच्छा ब्रांड का मोबाइल मिल जाता। उसी प्रकार हम लोग शादी कर लेते,
फिर शादी करके जाने के बाद वहाँ अड़ोसी पड़ोसी में और कोई अच्छे लड़का और लड़की है ना दिखाई दे दे तो क्या बोलते, अरे भाई 2 महीने रुका होता मेरे लिए एक नया ब्रांड का बीवी मिल जाती थी, नहीं तो ये नया ब्रांड का पति मिल जाते। इसी प्रकार विचार हमें आ सकते हैं, आता ही भी होगा, आया भी किसको बताए भी नहीं होंगे, वो भी अलग बात है। लेकिन ये एक चीज होता ही है, इसीलिए उसको पसंद नहीं आता है तो उन दिनों में क्या कर सकते, विवाह कर सकते। लेकिन कलीसिया के नियम प्रभु यीशु क्या शिक्षा देते हैं, ये इसको इंग्लिश में कहते हैं इनडिसोलिएबिलिटी ऑफ द मैरिज, मतलब इसको डिसोलिएबल करने के लिए मतलब तोड़ नहीं सकते हैं, अनब्रेकेबल। समझ में आ रहे ना, इस शादी विवाह को हम क्या नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, विवाह दे नहीं सकते। अब लेकिन उन लोग फिर प्रश्न करते हैं, ऐसे तो क्यों विवाह करने के लिए मूसा ने परमिशन दे दिया। प्रभु यीशु स्वयं बताते हैं, उन लोग वो दिए उन क्या के कारण, उनके आपके मन की कठोरता के कारण, हृदय की कठोरता के कारण ही वो आदेश दिया। मतलब कठोरता मतलब एकदम आदमी इतना जिद हो जाता है और उसको उसके साथ रहने में और उसको पिटाई करेगा, उसको साथ गलत व्यवहार करेगा, उसके साथ उनको मन नहीं बना रहा है रहने के लिए, उसी के कारण मूसा ने परमिशन दिया। लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं नहीं, मैं नहीं। प्रभु यीशु नियमों को बदलते हैं, नियमों को बदलकर वो बताते हैं उसी चीज़ को ही हम लोग आज का उत्पत्ति के ग्रंथ में हम देखेंगे तो उसमें शुरू में, इसीलिए प्रभु यीशु शुरू में ऐसा नहीं था, इसलिए उत्पत्ति ग्रंथ 2:23 और 24 को पढ़िए, जहाँ ये आदम कैसे अपने पत्नी को ग्रहण करता है और उसके बाद उनके बीच में कैसे रिश्ता रहना है उसको बताया जाता है। उसको पढ़िए, अध्याय 2 पद संख्या 23 और 24। इस पर मनुष्य बोल उठा, यही तो मेरा हड्डियों की हड्डी है, मेरे मांस का मांस है, इसका नाम नारी होगा, ये तो नर से निकाली गई है। आगे बढ़िए, 24 को पढ़िए। इस कारण मनुष्य अपना माता पिता के छोड़ के अपनी पत्नी के साथ रहेंगे, वे दोनों एक शरीर होंगे, क्योंकि वो क्या नहीं हो सकते, अभी अपने आप को 2 शरीर नहीं समझ सकते। एक गंभीरता को इसीलिए प्रभु यीशु बताते हैं, शुरू से ऐसे नहीं था, बीच में थोड़ा सा विवाह रथ का बातचीत हुआ, शुरू से ऐसे नहीं था, एक शरीर है। इसको एक बॉन्ड कहते हैं, इसको एक क्या है, अनब्रेकेबल, तोड़ नहीं सकते हैं। हम लोग कभी कभी विज्ञापन, हम लोग ये फेविकोल का विज्ञापन सुनते हैं ना, ये फेविकोल का जोड़ है, समझ में आ रहे हैं ना, ये टूट नहीं सकता है। एक साधारण एक केमिकल का इतना प्रकार मतलब विज्ञापन कर सकते हैं तो, लेकिन मानव रिश्ता कितना मजबूत होना है, कितना गहरा होना है, इसी को प्रभु यीशु हमें बताते हैं। कभी कभी हमारे इस रिश्ता में बाधा आ जाती है, रुकावट आ जाती है, कमियां पाया जाता है। कब, जब हम लोग कभी कभी आदमी को स्त्री संदेह करना शुरू कर देता है। हो सकता है जहाँ वो काम कर रहा है वहाँ पर आसपास में ज़्यादा स्त्री लोग हो सकते हैं, उसमें कुछ लोग उसके दोस्ती के साथ बात कर सकते हैं, उसी को भी क्या स्त्री या पत्नी सहन नहीं कर पाते हैं, इसी के कारण हो सकता है। वही स्त्री के साथ भी हो सकता है, जहाँ स्त्री काम करती है वहाँ आसपास में काम करने वाले लोग अधिकांश पुरुष लोग होंगे, और इसीलिए उन लोगों के बीच में किसी 1 और 2 जन के पास अच्छे दोस्ती का रिश्ता होंगे, उसी को पुरुष लोग कभी सहन नहीं कर पाते हैं, आपस में है ना मनमुटाव हो जाते हैं,
और उन लोग अच्छे से रहना शुरू नहीं करते हैं, आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। ये भी एक कारण बन सकता है। और कभी कभी कारण क्या है, आजकल स्त्री लोग कभी कभी पुरुषों से ज़्यादा कमाना शुरू कर देते हैं। कभी कभी 4,000 5,000 है ना नीलम, पति से ज़्यादा हो जाने से क्या करेंगे हम लोग, मैं तेरे दया से थोड़ी मैं यहाँ पर थोड़ी हूँ, मैं अपने पैर में हूँ। समझ में आ रहे ना? इसी प्रकार जब बोलना शुरू कर देते हैं, वहीं पर क्या घुस जाता है, घमंड के शैतान घुस जाता है परिवार में, है ना। बोलना अपने पापा को बोलना, उसके वेतन से थोड़ी मैं खरीदी हूँ अपना मोबाइल, उसके से मैं थोड़ी खरीदी हूँ अपने गाड़ी। बोल देना मैंने मेहनत किया, मैं अपने सैलरी से लिया, उसका क्या दर्द हो रहा है ना। ये कारण बन सकता है। हो सकता है पति भी बोल सकती है, पत्नी भी बोल सकते हैं, दोनों के बीच में इसी प्रकार प्रॉब्लम हो सकता है। और कभी कभी हम हमारे मन में जैसे अगर मैं 2 महीने इंतजार क्या होता, 2 साल इंतजार क्या होता, अच्छा ब्रांड का मोबाइल मिल जाता और अच्छे ब्रांड का बीवी मिल जाती, इसी प्रकार या पति मिल सकता है। ये भी समस्या आ जाता है। कभी कभी हमारे मन में ऐसे शैतान घुस जाता है और तुलना कर देते हैं, देखो फलने का वो देखिए ना, उसके पति क्या क्या अपने पत्नी के लिए करता है। ऐसे बोलने के टाइम पर अक्सर पति के मुंह से क्या निकलता है, जाओ वो फिर उससे शादी कर लो। बोलते नहीं बोलते? बोलते हैं। क्यों? हम जब अपने पति छोड़ के दूसरे किसी को तारीफ करना, दूसरे किसी को हम महान समझने से ये प्रॉब्लम आ जाते हैं। और कभी कभी हम अपने स्वयं की कमियों के कारण, स्वयं के लालच के कारण, है ना, और सोचने लगते हैं अरे उसके साथ रहना, देखो वो कभी मेरे को खर्च करने में वो पीछे नहीं करता, मेरा पति सोचता है कंजूस है वो, है ना, लेकिन वो ना मेरे लिए मेरे ऊपर है ना परसाता है पैसा। समझ में आ रहे ना? तो कोई परसाता है पैसा, क्या करने कर लेते हैं, उसको हम अपना समझकर उनके पीछे जाने लगते हैं। तो इसी प्रकार और कभी कभी क्या है, बच्चों के कारण और बच्चों के पढ़ाई के कारण और बच्चों के पालन पोषण को ठीक से परिवार को नहीं चलाने के कारण दूसरों के सहारा लेने और दूसरों के सहारा लेने में क्या हो जाता है, कभी कभी शारीरिक संबंध में चले जाते हैं। इसमें इसी को कहते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप, शादी के पार है ना दूसरे किसी से रिश्ता। ये सब क्या बन जाता है आखिरी में, हम शुरू में सोचते हैं इसको किसी को पता नहीं चलता है, आखिरी में सब चीज़ पता चल जाता है। हम आखिरी में सब चीज़ पता चल जाता है, तब हमारे परिवार में एक बहुत बड़ा समस्या आके शैतान के रूप में खड़े हो जाता है। इसी कारणवश हम लोग ये आजकल देखा जाता है, हमारे देश में देखेंगे तो 3 मुख्य धर्म है, हिंदू धर्म है, मुसलमान धर्म है, ईसाई धर्म है। अगर देखा जाता है तो कहा जाता है परसेंटेज के अनुसार, भले हम एक कोर्ट में 60 विवाह का आवेदन होंगे, उसमें 5 ही केवल ईसाई लोगों का होंगे, लेकिन 5 देखेंगे तो परसेंटेज के अनुसार हिंदू और मुसलमान भाई लोग के इसमें देखेंगे तो उससे ज़्यादा ईसाई लोगों का विवाह रद्द के लिए कोर्ट में न्यायालय के दरवाजों को खटखटाकर हमारे धर्म के भाई बहन लोग खड़े हैं। ये दुख की बात है, क्योंकि देखेंगे तो सर्वश्रेष्ठ शिक्षा प्रभु यीशु हमारे लिए दिए हैं, सर्वश्रेष्ठ मार्ग प्रभु यीशु ने हमें बताया है, क्योंकि वो स्वयं कहा है, ऐसे कोई कहने वाला अन्य कोई धर्म नेता नहीं है। प्रभु यीशु ने केवल बताया है मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। अगर कोई प्रभु यीशु के मार्ग और सत्य और जीवन में कोई चलता है, कोई भी ईसाई न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की जरूरत नहीं है। शादी के टाइम पर हमारे सभी मंडली आ जाती है। शादी कहाँ होता है? अक्सर हमारे शादी कहाँ पर होता है? गिरजाघर में होता है, गिरजाघर में होता है, विवाह का पुकार होता है, सब कुछ होता है। बहुत सारे लोग आ जाते हैं, उनके हाथ में अपने उन लोग नमक पकड़ के रहते हैं ना, या दाल पकड़ के रहते हैं, फूल पकड़ के रहते हैं। शादी होने के बाद हम लोग आशीष के रूप में उनके ऊपर छिड़काते हैं,
लेकिन 2 साल 3 साल के बाद यहाँ खड़े हुए लोगों के किसी के गिनती नहीं होता है, जो पुरोहित शादी करवाया उसका गिनती नहीं होता है। कहाँ पर जाके खड़े हो जाते हैं? न्यायालय में जाके खड़े हो जाते। शादी करने के टाइम पर हम न्यायालय नहीं जाते, शादी करने के टाइम पर उसका संस्कार समझकर हम गिरजाघर में आते हैं, तोड़ने के टाइम पर न्यायालय चले जाते हैं। यह सब बहुत दुखित बात है हम ईसाई लोग होने के बाद। मैं कहूँगा, हक से बोलूँगा, अधिकार से बोलूँगा, क्योंकि जो शिक्षा प्रभु यीशु दिया है उसी से बड़ा शिक्षा और उसी से ऊंचा शिक्षा कोई भी शिक्षा दुनिया में नहीं है, कोई भी मार्ग दुनिया में नहीं है, कोई भी सत्य किसी और व्यक्ति के पास नहीं है। क्योंकि कोई भी जीवन, आनंद जीवन जीने का, प्रदान करने का वचन किसी अन्य धर्म ग्रंथ में, अन्य रास्ता में, अन्य मार्ग में नहीं है, केवल हमारे प्रभु मसीह के पास है। इतना उत्तम सर्वश्रेष्ठ शिक्षा रहने के बावजूद, सर्वश्रेष्ठ मार्ग रहने के बावजूद, सर्वश्रेष्ठ जीवन प्रभु यीशु हमारे लिए अपने गुण बहाकर, है ना, अपने जीवन को निछावर करके देने के बावजूद, अगर हम लोग एक विवाह संस्कार को अच्छे से हम लोग क्या है संचालन नहीं कर सकते, उसको हम ठीक से देखभाल नहीं कर सकते, उसी संस्कार के नियमों के अनुसार हम जी नहीं सकते, उसी मार्ग को हम बच्चों को हम बता नहीं सकते, और हमारे परिवार में ऐसे मुसीबत आ जाता है, तो फिर हम लोग सब ईसाई नहीं है। आइए हम ईश्वर का धन्यवाद दें, जहां हम लोग शादी करके 50 साल भी हो गया, 25 साल भी हो गया, 30 साल भी हो गया, हम एक साथ रहते, हम ईश्वर की कृपा के अनुसार हम अपने जीवन को चला रहे हैं। ईश्वर की कृपा अनुग्रह हमारे परिवार में बने रहता है, इसीलिए हम साथ चल पा रहे हैं। अगर नहीं हो तो ईश्वर की कृपा और अनुग्रह हमारे घर के दरवाजे के बगल में आके खड़े रहता है। इसी को ये प्रकाशन ग्रंथ में प्रभु यीशु स्वयं बताते हैं। 3 पीस को खोल के पढ़िए, उसके साथ हम समाप्त करेंगे। 3 पीस को हर घर के, हर शादी विवाह हुआ, संस्कार ग्रहण किया परिवार के पास प्रभु यीशु इसी प्रकार आकर निरंतर खड़े रहता है, निरंतर खड़े रहता है। खड़े रहकर क्या करता है? पढ़िए 3 पीस को पढ़िए। हाँ, हम द्वार के सामने, हमारे हर एक परिवार के द्वार के सामने खड़े होकर खटखटाता हूँ। हाँ, यदि कोई ईश्वर के वाणी के अनुसार, प्रभु यीशु के वाणी के अनुसार चले और उसके अनुसार उसको सुनकर अपने दिल का दरवाजा खोल दे, तो क्या करेगा वो? हाँ, मैं उसके यहाँ आऊँगा। आने के लिए प्रभु यीशु तैयार है। हमारे हर एक परिवार में प्रभु यीशु आने के लिए, अगर आप लोग सोचते हैं मेरे परिवार में प्रभु यीशु का कमी महसूस का क्या होता है, मतलब आप समझते हैं, तो आप जान लीजिए आपका दिल का दरवाजा को पूर्ण रूप से खोले नहीं। अगर खोल दिए तो क्या करेंगे? आकर मैं उसके साथ भोजन करूंगा, वो मेरे साथ भोजन करेंगे। ये देखिए, यही है प्रभु यीशु का महानता। प्रभु यीशु हमारे पीछे हमेशा लगे रहता है। हम लोग अभी कुछ दिन के पहले हम लोग गार्डियन एंजल्स और आर्क एंजल का महा स्वर्गदूतों का त्योहार बनाए। वो केवल प्रभु यीशु हमारे साथ नहीं, अपने सेवक लोगों के साथ भी हमारे साथ रहने के लिए भेजते हैं, अपने पवित्र आत्मा के भेजते हैं। हमारा परिवार, ईसाई परिवार, मैं बोलता हूँ यूं ये देश ये ईसाई बन जाएंगे 6-5 साल के अंदर, अगर हम प्रत्येक परिवार, जो 500-600 करोड़ ईसाई परिवार इस धरती में है, ये नहीं, ये भारत देश में है, ये भारत देश में रहने वाले 500-600 करोड़ परिवार सही तरीका से अपने पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन को पूर्ण रूप से जी लेंगे, तो मैं ये बता रहा हूँ सुसमाचार अपने आप प्रचार किया जाएगा। सभी भाई बहन लोग हमारे परिवारों को देखकर हमारे जैसे चलना शुरू कर देंगे। जैसे कोई एक व्यक्ति है ना, मार्टिन कूपर ने मोबाइल का आविष्कार किया, आज सब लोगों के पॉकेट में मोबाइल आ गया। उसी प्रकार 2000 वर्षों के पहले लिखा हुआ ये बाइबल सभी लोगों के पॉकेट में आ जाएंगे, मोबाइल के समान। विज्ञापन बिना करके सबके पॉकेट में अभी मोबाइल रहता है। उसी प्रकार एक दिन पहले वारा हम लोग 2 पॉकेट रखते थे, याद है ना? पहले हम लोग 2 पॉकेट रखते थे अपने
शर्ट में, याद है ना, बचपन में 2 पॉकेट रहता था। मैं बोलूँगा अगर हमारा विवाहिक जीवन अच्छे से सभी विवाहिक ईसाई लोग बिताएंगे ना, सब लोग 2 पॉकेट रखेंगे, एक में मोबाइल रहेंगे, एक में बाइबल रहेंगे, जहाँ प्रभु यीशु विद्यमान रहेंगे, वहाँ जब प्रतिदिन हमारे दिल के दरवाजे का खटखटाएंगे, वो रोज दिन आकर हमारे साथ बैठेंगे, हमारे साथ भोजन करेंगे और हम भी प्रभु यीशु के साथ भोजन करेंगे। यही है हमारा विश्वास, यही है हमारे संस्कार। इसको हम अच्छे से जिए और इसमें जीने के लिए हर माँ बाप इसी के लिए अपने जीवन को पूर्ण रूप से अर्पित करके अपना विवाहिक जीवन को पूर्णता के ले चले। आमीन।